अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग फ्राम इस्लामाबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे इंशाल्लाह। आज है जी 27 सितंबर और हफ्ते का दिन है और इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मारगला हिल्स के दामन में मौजूद हूँ और यहाँ से मैं सफ़र करने वाला हूँ खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तरफ। हरीपुर की 3 तहसीलें हैं, एक खानपुर तहसील है, एक हरीपुर है और तीसरी गाज़ी है। तो आज के दिन में मैं इंशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील खानपुर को एक्सप्लोर करूँगा। उसके वाटरफॉल्स को देखेंगे, उसके वाटर रिजर्वायर को देखेंगे, हेरिटेज को देखेंगे, वहाँ का जो पहाड़ी सिलसिला है उसको इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी मैं इस्लामाबाद से सफ़र शुरू करूँगा खानपुर की तरफ। और एक बात यहाँ पे ये भी बतलाता चलूँ कि आज के बाद मेरी जितनी भी स्टोरीज़ आएंगी, जितने सफ़रनामे मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे, मेरे चैनल का चूँकि नाम है माई ट्रैवल व्लॉग्स, उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो बनता है मेरे सफ़रनामे। तो हर सफ़रनामे को एक महसूस नाम दिया जाएगा आज के बाद, ताकि जो लोग कुछ पूछते हैं कि ये सफ़रनामा कब आएगा या इस सफ़रनामे का क्या नाम है, तो उनको यूट्यूब पे सर्च करने में आसानी हो। तो आज का मेरा जो सफ़रनामा है इसको मैं ट्रैवल लॉग नंबर 1 का नाम दूंगा और इसी तरीके से आगे ट्रैवल लॉग नंबर 2, 3, 4 और ये चलते रहेंगे। तो इसका मकसद सिर्फ ये है कि यूट्यूब पे जो लोग सर्च करते हैं उनके लिए मेरे सफ़रनामे को ढूंढना आसान हो जाए। तो अभी यहाँ से सफ़र शुरू करते हैं इस्लामाबाद से और चलते हैं खानपुर तहसील की तरफ। चलें जी, सफ़र को शुरू करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अल्लाह पाक जी आपका शुक्र है, एक और दिन का आगाज़ अल्लाह ताला ने बड़े अच्छे तरीके से करवा दिया है। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ जी खानपुर तहसील में खानपुर डैम की तरफ। आपने खानपुर डैम का नाम तो बहुत सुना होगा, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे उसको विज़िट भी किया होगा, लेकिन इंशाल्लाह खानपुर डैम के आसपास कुछ ऐसी जगह 1-2 दिखाऊंगा और उसके बारे में ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा खानपुर डैम के बारे में जो आप लोगों को शायद ना मालूम हो। तो अभी मैं ये ईरान एवेन्यू है वहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ और हम आगे से लेफ़्ट होके तो जीटी रोड पे जाके निकलेंगे इंशाल्लाह। जिन लोगों ने मेरी पिछली ट्रैवल सीरीज़ देखी है जिसमें मैंने चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान को एक्सप्लोर किया था, उनको आइडिया होगा कि लास्ट एपिसोड जो था उसमें मैंने बतलाया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और ये वाला जो मेरा घुटना है बाई साइड का, इसकी एक हड्डी क्रैक हो गई थी, फ्रैक्चर हो गई थी। तो फिर 2 महीने तकरीबन मैं बेड रेस्ट पे था, प्लास्टर लगा हुआ था और फिर 25 अगस्त को वो प्लास्टर मेरा खुला और फिर ऐसा ऐसा मैंने मूवमेंट शुरू की। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे 3 माह बाद नई ट्रैवल सीरीज़ पे निकला हूँ, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं हरीपुर डिस्ट्रिक्ट को इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन जो है एक्सप्लोर करूँगा। उसकी इंशाल्लाह तीनों तहसीलों को टच करेंगे। ये जी हम जीटी रोड पे निकल आए हैं। ये पता नहीं क्यों इन्होंने ये बंदे शंदे इतने खड़े किए हुए हैं, डंडे सोटे भी पकड़े हुए हैं, शायद कोई एहतजाज वगैरह का ना कोई मामला हो। एक तो जितना मर्जी बंदा एहतियात करे ना, जैसे ही मौसम चेंज होता है तो ये फ्लू लग जाता है, ज़ुकाम, खांसी,
अब अल्लाह करे बस मेरा गला ना बांधो, वरना सारे व्लॉग जो है ना उनका सत्यानाश हो जाना है, और मैं जो इतना ट्रैवल करके आया हूँ वो भी जो है उसका कोई फ़ायदा नहीं होना। क्योंकि जब गला बांधो होगा तो मैं बोलूँगा क्या और आपको बताऊँगा क्या। वैसे भी अभी मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा थोड़ा गला जो है ना वो पकड़ा जा रहा है। हालांकि मैंने रात को भी सिंपल खाना खाया, कोई पानी शानी ठंडा नहीं पिया, कोई ड्रिंक नहीं पी। बहरहाल चलें जी, हम यू टर्न लेके तो अब ये हानपुर तहसील की तरफ सफ़र शुरू करते हैं जीटी रोड से। चलें जी, यहाँ से दोबारा यू टर्न लेते हैं जीटी रोड से और फिर चलते हैं जी हानपुर तहसील की तरफ। ये जी टेक्सला की तरफ हमने मुड़ना है। यही रास्ता हानपुर, यूईटी, टेक्सला और टेक्सला म्यूज़ियम और बाकी बहुत सारी जगहों पे यही रास्ता जाता है जी। यहाँ पे रेलवे फाटक भी है और हमें रास्ता मिल गया जी। ये जी टेक्सला कैंट के अंदर से मैं गुज़र रहा हूँ इस वक्त। और टेक्सला जो है ये गंदारा तहज़ीब जो कि आज से 2000 साल पहले यहाँ पे मौजूद थी, जिसमें ये पूरा हज़ारा डिवीज़न, पेशावर, स्वात, मर्दान, ये टेक्सला, हरीपुर और इसी तरह अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके, ये सारे गंदारा तहज़ीब का जो था वो गढ़ था। और यहीं से फिर और जो गंदारा तहज़ीब के अंदर जिस मज़हब ने जो है वो परवरिश की, वो बुद्ध मत का मज़हब था। और यहीं से बुद्ध मत का मज़हब जो है दूसरे ममालिक जैसे चाइना, जापान और कोरिया तक जो है वो फैला। तो बुद्ध मत मज़हब का जो मेन गढ़ है, आज भी उनके जो पुरानी उनकी खानकाएँ हैं, उनके जो बाबाई हैं पुराने, उनके जो स्तूपाज हैं, उनकी इबादत गाहें हैं, वो सारी इसी इलाके में फैली हुई है, टेक्सला में, हरीपुर में और स्वात, मर्दान वगैरह में। तो मैं इंशाल्लाह उनमें से भी कुछ जगह आपको ज़रूर दिखाऊंगा। लें जी, यहाँ से KPK का एरिया शुरू हो गया और ये डिस्ट्रिक्ट हरीपुर है और उसकी तहसील हानपुर यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जो कि मेरे इस सफ़रनामे का मेन थीम है, हानपुर तहसील। और हानपुर डैम यहाँ से 13 किलोमीटर रह गया है और हरीपुर सिटी जो है यहाँ से 36 किलोमीटर है। अच्छा जी, ये वाला जो पहाड़ी सिलसिला है ना हरीपुर के अंदर, पूरे डिस्ट्रिक्ट हरीपुर और हानपुर के आसपास, ये पहाड़ी सिलसिला जो है, जो कोई हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है जो दुनिया के अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिलों में आता है, उसका ये एक झैली सिलसिला है। उस समझ लें उसके छोटे हिस्से हैं पहाड़ी सिलसिले के। और इसका जो नाम है, जो हानपुर के आसपास ये जो पहाड़ी सिलसिला है, इसको गंदगर बोलते हैं और ये हिमालय का ही एक हिस्सा है। ये है जी तरना गांव या तरना सिटी है, काफ़ी बड़ा इसका बाज़ार है और ये डैम के साथ साथ ही ये रोड जा रहा है। इन पहाड़ियों के पीछे जो है ना, ये सामने जो पहाड़ियाँ हैं, ये डैम है, हानपुर डैम। लें जी, हम हानपुर शहर में एंटर हो गए हैं जी। तरना के बाद आता है ये सिटी हानपुर और इसी शहर के नाम की मुनासबत से डैम को हानपुर डैम बोला जाता है। कहते हैं कि ये जो हानपुर का एरिया है ना,
ये गखड़ू ने बसाया था, जिन्होंने पोठोहार के ऊपर तकरीबन 750 साल हुकूमत की है। तो ये उन्होंने इस पूरे एरिया को जो है वो आबाद किया था। अच्छा जी, डैम पे मैं पहुंच गया हूँ, हानपुर डैम, जो कि डिस्ट्रिक्ट हरीपुर का हिस्सा है। और ये जो डैम है ये दरियाए हरू के ऊपर बनाया गया है। बहुत सारे लोग हानपुर डैम को तो जानते होंगे, ये भी जानते होंगे कि ये एक सियाहती मकाम है, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि ये दरियाए हरू पर बनाया गया है। और उसके बाद ये भी बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये जो दरिया है ये एबटाबाद के पहाड़ों से निकलता है और फिर हरीपुर शहर से होता हुआ यहाँ पे हानपुर सिटी में पहुँचता है और फिर यहाँ पे ये डैम बनाता है। और डैम बनाने के बाद अगर इसमें एक्स्ट्रा पानी आ जाए तो ये फिर पानी स्पिलवेज के ज़रिए दरिया के रास्ते से ही होता हुआ अटक के मकाम पे दरियाए सिंध के साथ मिल जाता है। एक तो ये इसकी डिफरेंट बात थी जो बहुत कम लोगों को पता है। और इसके अलावा एक और बात जो है जो बहुत कम लोग जानते हैं वो ये कि ये जो डैम है ये प्योरली बनाया गया था ताकि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोगों को पीने का जो साफ़ पानी है वो फ्राहम किया जा सके। तो अब ये इसके साथ साथ पानी की ज़रूरियात को पूरा करने के साथ साथ ये तफरीही मकासद के लिए भी इस्तेमाल होता है। यहाँ पे बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स होती हैं, आप कश्ती रानी कर सकते हैं, पैरासेलिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग इवन आके अपने इवेंट सेलिब्रेट करते हैं कि तैरती हुई वो बोट्स होती हैं या आपके वो उन्होंने पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया होता है, उसके ऊपर आप अपनी बर्थडे वगैरह या छोटे मोटे इवेंट्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं डैम के पानी के करीब और मज़ीद मैं आपको इसके बारे में कुछ दिखाता भी हूँ और बताता भी हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं डैम के किनारे। ज़्यादातर दूसरी साइड पे है, मैं उस साइड पे नहीं गया क्योंकि वहाँ पे रश होता है और मैं रश वाली जगह से भागता हूँ, क्योंकि मेन मकसद तो है आपको डैम दिखाना सारा। तो वो यहाँ से भी नज़र आ रहा है और यहाँ पे रश भी कम है। और अगर बजट फ्रेंडली हुआ तो हम छोटा मोटा कोई राउंड भी लगाते हैं बोर्ड के ऊपर। ये देखें जी, यहाँ से अब आपको पूरा डैम नज़र आ रहा है। ज़्यादातर लोग उस साइड पे जाते हैं, वो सामने वाली फ्रंट वाली साइड पे। यहाँ पे ये बोट्स हैं, अगर आपने इन पे छोटा मोटा इवेंट्स करना हो तो इसको डैम के पानी के अंदर भी ये लेके जाते हैं। पानी तो इसका काफ़ी खूबसूरत है, ग्रीन ग्रीन कलर आ रहा है अच्छा खासा। और मेरा यहाँ पे मेरे माइंड में एक सवाल भी आ रहा है कि अगर इसका मेन मकसद पीने का पानी फराहम करना था तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं बोटिंग की ये सारी, तो इससे ये जो पानी है पीने वाला इस पे क्या अफेक्ट पड़ता होगा। तो मैं तो इस हवाले से एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे माइंड में ये क्वेश्चन ज़रूर आया कि पानी की जो क्वालिटी है वो काफ़ी मुतासर होती होगी, क्योंकि ये सारी जो बोट्स चलती हैं ज़ाहिर बात है इनका कोई ना कोई फ़र्क तो ज़रूर पड़ता होगा। ये मैंने भाई को बोला, देखें आपको। शुक्रिया जी, शुक्रिया। फिर कुछ है कि 10 अच्छा
मज़ा आया, हकीकत में मज़ा इसलिए आया, ठंडी हवाएं लगी हैं और पानी चूँकि अंदर जाके काफ़ी साफ़ है। किनारों पे थोड़ा कचरा है लेकिन डैम के अंदर पानी बहुत साफ़ है और मज़े का है। ठंडी हवाएं लगने से काफ़ी मज़ा है। चलें जी, इस पॉइंट से निकलते हैं। मैं बिल्कुल पहले पॉइंट पे ही रुक गया था क्योंकि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो रश होगा। आप फैमिली के साथ हैं तो आप आगे भी रुक सकते हैं। ये सारे अब जितने भी पॉइंट्स हैं ना, ये सारे खानपुर डैम के साथ खाने पीने के रेस्टोरेंट हैं, स्टे की जगह हैं और बोटिंग है। ये सारा कुछ अब इस रोड के दोनों साइड पे आपको यही नज़र आएगा। चलें जी, आपको यहाँ पे मैं एक गांव दिखाता हूँ बामाला का, जो यहाँ से तकरीबन कोई 15-20 मिनट के फासले पे है। क्यों दिखाता हूँ वो गांव, किस लिए देखने जा रहा हूँ, थोड़ा आगे जाके बताऊँगा। भजन बामाला नुआई सड़क जा रही है। शुक्रिया। और ये रोड भी आगे डैम की तरफ ही जा रहा है। यहाँ पे एक फैमिली आइलैंड है मबाली, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, लेकिन ज़्यादातर वहाँ पे वो फैमिलीज़ को ही एंटर होने देते हैं। फैमिलीज़ के अलावा वहाँ पे एंट्रेंस नहीं है। तो ये डैम के 2-3 अतराफ़ में आपको ये रिज़ॉर्ट्स, इस तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट्स वगैरह मिलेंगे। लेकिन मैं बेसिकली अभी डैम के साथ साथ ट्रैवल करके बामाला गांव की तरफ जाऊंगा और उसको एक्सप्लोर करके वापस मैंने इंशाल्लाह मेन रोड पे आना है जिधर से मैं उतरा हूँ, और फिर हरीपुर जाना है वहाँ से। ये देखें जी, ये डैम का डैम की दूसरी साइड है। यहाँ पे भी आप नीचे जाके जो है वो डैम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये सामने एक मस्जिद है, पुरानी मस्जिद, तकरीबन 150 साल के करीब इसका वो सने तमीर है। और ये राजू की मस्जिद जो है वो कहलाती है। यहाँ पे भी रुकते हैं। वो देखें जी, पैरासेलिंग हो रही है। और उसके बाद फिर मैं आपको लेके चलता हूँ बामाला गांव की तरफ। चलें जी, चलते हैं गांव की तरफ। और अगर आपने ये मस्जिद विज़िट करनी है तो अगर आप पहले पॉइंट्स पे रुकेंगे ना तो वो बोट वाले कहेंगे 4000 ले आएंगे ये मस्जिद विज़िट करवाने का। तो आप ये इस साइड पे आ जाएं, जिस साइड पे मैं आया हूँ, बामाला गांव की तरफ। ये मेन पॉइंट से तकरीबन 2-3 किलोमीटर के फासले पे है। तो आप यहाँ से पैदल भी मस्जिद को देख सकते हैं। और बाकी भी यहाँ पे फैमिलीज़ और बाकी जितने टूर्स वगैरह होते हैं ना, ट्रिप्स वगैरह होते हैं, ग्रुप टूर होते हैं, उनका रुझान ज़्यादा इसी साइड पे है। यहाँ पे लोग जो है मछली का शिकार भी कर रहे हैं डैम के ऊपर। रास्ता तो इसका ऑफ रोड ही है बामाला का, लेकिन ये वाला डैम का हिस्सा यकीन करें बहुत साफ़ सुथरा है, क्योंकि इस साइड पे टूरिस्ट नहीं ना आते। वाह जी, ये बहुत मज़े का हिस्सा है डैम का। प्योर वाटर, प्योर कलर्स यहाँ पे, और यहाँ पे बिल्कुल किसी किस्म का कचरा नहीं है पानी के अंदर। बड़ी मज़े की जगह है ये चेक करें। ओए होए होए होए।
और यहाँ भी साइड पे जो डैम की बैक साइड पे पहाड़ियाँ ये साइज़ में बड़ी हैं। ये खूबसूरत है जी। असल चीज़ मैंने ये आपको दिखानी थी, डैम का ये वाला हिस्सा जिधर से पानी डैम के अंदर आ रहा है। और ये वाला डैम का हिस्सा जो है ये बहुत कम लोगों ने देखा हुआ है और बहुत कम लोगों ने दिखाया हुआ है। तो मैं जब भी आता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ नया करने की, कुछ ना कुछ नया दिखाने की। अब ये देखें, ये आपको साफ़ सुथरा और बड़ा पुरसुकून एरिया नज़र आ रहा होगा। क्या ही खूबसूरत जगह है जी। आप सिर्फ यहाँ पे कुछ भी ना करें, सिर्फ राइड करें बाइक पे या गाड़ी पे, तो आपको मज़ा आएगा। अच्छा जी, ये बामाला स्टूपा की बैक साइड है। स्टूपा की वीडियो बनाने के तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं गवर्नमेंट के। 15,000 रुपये लगेंगे अगर आपने अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए वीडियो बनानी है, और अगर आपने कमर्शियल के लिए बनानी है तो फिर उसके चार्जेस 40,000 रुपये हैं। तो वो सब कुछ तो मैंने रिकॉर्ड किया, लेकिन पिक्चर्स की सूरत में, तो आपको पिक्चर्स के साथ दिखा के वॉइस ओवर करके आपको तो इस पूरे स्टूपा की जो है वो मैं हिस्ट्री बता दूंगा। बस छोटा सा बताता चलूँ, जैसे हम मुसलमान खाना काबा जाते हैं और जाके खाना काबा के गिर्द तवाफ़ करते हैं, तो ये जो बामाला का स्टूपा है यहाँ पे आज भी बुद्ध मत आते हैं और वो यहाँ पे इस स्टूपा के गिर्द जो हैं चक्कर लगा के तो अपना वो तवाफ़ करते हैं। पाकिस्तान की सरज़मीन दुनिया की अजीम और कदीम तहज़ीबों में से एक की गवाह है। ये है गंदारा तहज़ीब। गंदारा का मरकज़ मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली पंजाब था। टेक्सला, पेशावर, मर्दान और स्वात वो इलाके थे जहाँ फ़न तमीर, मुजस्मा साजी और बुद्ध मत की तलीमात को अरूज मिला। गंदारा आर्ट ने यूनानी असरात और बुद्ध मत की रूहानियत को एक जगह यकजा करके एक ऐसा इम्तिजाज पैदा किया जिसे दुनिया आज भी हैरत से देखती है। मगर ये शान शौकत हमेशा कायम ना रह सकी। 5वीं सदी ईस्वी में वस्ती एशिया से आने वाले जांगजू वाइट हंस इस हिते पर टूट पड़े। उन्होंने गंदारा के शहरों को लूटा, खानकाहों को जलाया और सदियों पुरानी सकाफत को राख बना दिया। यूँ एक अजीम तहज़ीब वक़्त की धूल में दफन हो गई, लेकिन कुछ आसार आज भी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक मकाम है बामाला स्टूपा। हरिपुर के करीब वाक़ ये स्टूपा गंदारा फ़न तमीर की एक नायाब निशानी है। यहाँ का पूरा कम्प्लेक्स 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। दरमियानी हिस्से में मेन स्टूपा मौजूद है जो क्रीसेंट शक्ल का है और अपनी नोयत में दुनिया भर में मुनफरिद समझा जाता है। कम्प्लेक्स की दूसरी तरफ 14 मीटर लंबा लेटे हुए बुद्धा का अजीम जस्मा है, जिसके साथ एक छोटा स्टूपा भी खड़ा है। दूसरे हिस्से में इधर उधर बिखरे आसारात में बुद्धा के मुख्तलिफ मनाजर दिखाई देते हैं। कोई मुजस्मा मराकबे में है, कोई दुआ में मसरूफ़ है और कोई तलीम दे रहा है। जबकि कम्प्लेक्स के तीसरा हिस्सा जो है वो यहाँ की कदीम यूनिवर्सिटी समझा जाता है, जहाँ शागिर्दों को बुद्ध मत की तलीमात दी जाती थी। यहाँ इनके रहने, खाने पीने और तलीम हासिल करने के बाकायदा इंतज़ामात मौजूद थे। बुद्ध मत के मानने वाले बामाला स्टूपा के गिर्द तवाफ़ करके इसके गिर्द घूम के अपनी इबादत जो हैं वो मुकम्मल करते हैं। ये तमाम आसार इस बात की ज़िंदा मिसाल हैं कि गंदारा तहज़ीब सिर्फ़ इबादत तक महदूद नहीं थी, बल्कि ये इल्म, फ़न और सकाफ़त का एक मुकम्मल मरकज़ थी। ये जी छोटा सा गांव है बामाला का। यहाँ पे कोई 10-15 घर ही हैं और ये साथ बामाला स्टूपा का सारा हिस्सा है जो आपको ये फेंस की दूसरी साइड पे नज़र आ रहा है। और ये ऊपर स्टूपा है सारा। यहाँ पे वीडियो की इजाज़त नहीं है। वीडियो अगर आपने बनानी है तो उसकी फ़ीस 15,000 रुपये है, और पिक्चर्स अगर आपने लेनी है तो 500 रुपये पिक्चर्स का लगेगा, और एंट्री टिकट 50 रुपये की है। और ये गाँव में से थोड़ा सा गुज़र के ना
ये 1 मिनट के डिस्टेंस पे मैं आपको दरियाए हरू दिखाता हूँ, जहाँ से ये पानी डैम के अंदर एंटर होता है और फिर वापसी का रास्ता लेते हैं जी। ये जी गांव भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ये देखें जी कितना 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 खूबसूरत ये जगह है यार। ओए होए होए, ये एक बोट मुझे नज़र आई है, ये वाली, ये चेक कर। ये है जी दरियाए हरू। बेसिकली इस दरिया को भी मैंने दिखाना था कि जो डैम का पानी है वो कहाँ से आता है। तो यहाँ पे रुकते हैं और फिर वापस चलते हैं जी। ये रहा जी दरियाए हरू। मैं वापस मेन रोड पे आ गया हूँ और अभी चलते हैं यहाँ से हरिपुर सिटी की तरफ और फिर वहाँ पे मेरे जो होस्ट हैं उज़ैर भाई, उनके घर चलते हैं। वहाँ पे कोई आधा घंटा रेस्ट करके फिर आपको हानपुर की कुछ आबशारें दिखाते हैं जितना टाइम बचा। काफ़ी ज़्यादा वाटरफॉल्स हैं, उसमें फेमस भी 3-4 हैं, तो टाइम के लिहाज से 1, 2 या 3 वाटरफॉल हम इंशाल्लाह देखेंगे। हानपुर डैम से तकरीबन 15 किलोमीटर में ड्राइव कर रहा हूँ और ये एक चौक आ गया है। यहाँ पे चारों जो कुल हैं कुरान पाक के वो लिखे हुए हैं और इधर से मैं लेफ़्ट जा रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले जाना है उज़ैर भाई के पास, उनके गाँव में। उनको वहाँ से लेके तो फिर इंशाल्लाह हम चलेंगे सबसे पहले सजी कोट वाटरफॉल की तरफ, जो कि हानपुर तहसील के अंदर ही आती है। ये जी हम उज़ैर भाई के गांव पहुंच गए हैं। तकरीबन 1 मिनट का रास्ता रह गया है और थोड़ा सा रेस्ट के बाद फिर इंशाल्लाह निकलते हैं। ये हैं जी उज़ैर भाई जिनका मैं बता रहा था, ये मुझे होस्ट कर रहे हैं और थकावट की वजह से यकीन करें मेरे माइंड में नहीं रहा कि आप से मुलाकात करवाऊं और दूसरा खाना भी नहीं दिखा सका जो खाना खाया। उज़ैर भाई शुक्रिया, मुझे थकन में वाकई चीज़ें याद नहीं रही। बस आपने जो है ना वो ये शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा कर दी। फिर भी आप कोई बात, घर है ये भी बताते चलो उज़ैर भाई जो है ना ये आज़ाद कश्मीर वादी नीलम के अंदर इनका रिज़ॉर्ट है, तो वहाँ पे मेरी इनसे मुलाकात हुई थी। तो फिर मैंने कहा था यार मैंने हरिपुर को एक्सप्लोर करना है, तो इन्होंने कहा था एनी टाइम। तो अभी चलते हैं जी सजी कोट की तरफ। चलें जी खाएंगे इंशाल्लाह। चलें जी निकलते हैं। 50 किलोमीटर फासला है यहाँ से सजी कोट का और हम असर के बाद ही पहुँचेंगे, असर और मगरिब के दरमियान। तो एक ही वाटरफॉल विज़िट कर सकेंगे, बाकी 2-3 वाटरफॉल्स बिल्कुल साथ साथ है। मैं आपको वहाँ पे पहुँच के गाइड कर दूँगा। अभी लेफ़्ट पे जाना है, हम दोबारा से मेन रोड पे निकलेंगे और फिर हवेलियाँ वाली साइड से होते हुए हम दोबारा से हानपुर तहसील में एंटर होके तो सजी कोट वाटरफॉल को जो है वो विज़िट करेंगे। बेसिकली ये गांव है सजी कोट जिसके नाम के साथ वाटरफॉल मशहूर है। अच्छा जी, इस वक्त मैं 10 किलोमीटर ड्राइव कर रहा हूँ उज़ैर भाई के गांव से और ये जो रोड है ये
हरीपुर बाईपास रोड कहलाता है। मेरी दाईं साइड पे, इस साइड पे जो है हरीपुर सिटी है, और इसकी दूसरी साइड पे, सिटी की दूसरी साइड पे जीटी रोड जा रहा है। यहाँ पे जीटी रोड का उन्होंने बताया भी हुआ है, उसकी जो है वो डायरेक्शन बताई हुई है। और इस रोड को N35 बोलते हैं जी। और हम दो पहाड़ों के दरमियान जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। इस साइड पे भी ये पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है जी, और ये इस साइड पे भी पहाड़ी सिलसिला है। अच्छा जी, ये सामने जो आपको पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है ना, ये मार्गला हिल्स है जो इस्लामाबाद में भी हैं, और ये हिमालय का ज़ैली हिस्सा है। हिमालय पहाड़ी सिलसिले के ही ये छोटे सिलसिले हैं। और हरीपुर की इस साइड पे ये जो पहाड़ आपको इधर नज़र आ रहे हैं मेरे इस साइड पे, ये हिंदूकुश रेंज के ज़ैली हिस्से हैं। इधर से आप हवेली एबटाबाद लेफ़्ट साइड पे हो जाएंगे, और अगर आप राइट साइड पे जाते हैं तो आप हानपुर वाली साइड पे और सराय साला वाली साइड पे जो है वो जा सकते हैं। और अगर आपने मोटरवे पे भी जाना है तो ये रास्ता मोटरवे को भी जाता है, जो कि हज़ारा मोटरवे कहलाती है। भाई ये वही रास्ता है जो आगे मनसेरा, नारायण कगान, एबटाबाद और आगे फिर गिलगित की तरफ जाता है। और ये इस रोड का नाम है जी कराकरम हाईवे। अजहर भाई ऐसा ही है ना, ये कराकरम हाईवे है जो कि हसन अब्दाल पंजाब से शुरू होती है और फिर KPK से गुजरती हुई गिलगित बल्तिस्तान और फिर ये हुंजरा पास के रास्ते चाइना तक जाती है। अच्छा जी, यहाँ से अभी हम डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में एंटर होने लगे हैं, लेकिन दोबारा से हम डिस्ट्रिक्ट हरीपुर में ही आएंगे और उसकी जो तहसील हानपुर है उसकी ही साइड पे जाएंगे। बस ये रास्ता ही इस तरह तरीके का है कि हमें घूम के जाना पड़ रहा है। चले हरीपुर के साथ साथ आप एबटाबाद के रोड भी देख लें। लेकिन ये मेरी जो सीरीज़ है ये खास कर स्पेशल हरीपुर डिस्ट्रिक्ट पे है, और इसकी 3 तहसीलों में से एक तहसील को मैं आज पहले दिन कवर कर रहा हूँ। अगले आने वाले 2 दिनों में इंशाल्लाह इसकी दूसरी तहसील हरीपुर और फिर तीसरी तहसील गाजी को इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे, और आपको बहुत इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत चीज़ें दिखाऊंगा। ये जी हवेलियाँ का रेलवे स्टेशन है, जो कि आखिरी रेलवे स्टेशन समझा जाता है। ये जी रेलवे का निज़ाम पाकिस्तान का KPK वाली साइड पे यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। ट्रेन का एंड हो गया इधर जी। ट्रेन जी अब हम खूबसूरत तरीन एरिया में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे ये लंबे लंबे चीड़ के दरख्त हैं, पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, तो बड़ी अच्छी वाइब्स आना शुरू हो गई हैं। बस हम जल्दी से पहुँच जाएं ताकि सूरज की रोशनी में आपको वाटरफॉल दिखा सको। अच्छा जी, मेरे व्लॉग का एक लाजमी जो हिस्सा होता है ना, ये बहुत सारे लोग जानते हैं, और वो हिस्सा होता है मेरा हमेशा लेट हो जाना। पता नहीं क्या इसमें कोई हिकमत है अल्लाह ताला की, या मेरी बुरी आदत है या क्या है कि मैं हमेशा लेट होता हूँ। और अक्सर जगहों पे मैं यही दुआ करते हुए जाता हूँ, या अल्लाह सूरज की रोशनी में दिखा देना, या अल्लाह सूरज की रोशनी में दिखा देना। बहरहाल अभी ये जो रोशनी में वक्ती तौर पे चीज़ें नज़र आ रही हैं वो तो देखे ना, क्या ही माशाल्लाह खूबसूरत पैच है यार। घने जंगलात, दरख्त और ठंडी हवा मज़े की। ये जी देखें कितना खूबसूरत एरिया है सामने। ये रोड आपको नीचे नज़र आ रही है, इससे घूम के टर्न ले के तो मैं ये ऊपर जा रहा हूँ सज्जीकोट की तरफ। मेरा दिल बड़ा कर रहा है यहाँ पे ड्रोन उड़ाऊँ, लेकिन अगर यहाँ पे ड्रोन उड़ाया तो फिर ऊपर जाने के लिए टाइम कम होगा। फिर भी मैं देखता हूँ, 1-2 शॉट लेने की कोशिश करते हैं। ये वादियाँ सामने बड़ी खूबसूरत है, क्योंकि पहाड़ है बहुत ज़्यादा, छोटे बड़े इनकी तहें लगी हुई हैं, और बीच में आबादियाँ हैं और दरख्त हैं। बड़ी मज़े की जो है वाइब आ रही है यहाँ पे।
जी बताएं फिर कैसे लगे आपको ड्रोन व्यूज़ यहाँ के। मैंने कहा यार रुक के उड़ा ही लेते हैं ताकि जो चीज़ हमारे पास है उसको तो एंजॉय करें ना। और गला मेरा बंद होना शुरू हो गया। अल्लाह से दुआ है कि ये गला ना बंद हो ताकि आने वाले व्लॉग्स जो हैं उनको मैं सही तरीके से जो है कैप्चर कर सकूं और आपको बता सकूं। ये आगे जी हम वाटरफॉल के सामने, नीचे है ना बाइक जाएगी नीचे। अभी पानी बहुत कम हो गया है वाटरफॉल पे। अच्छा जी, तकरीबन 10-15 मिनट पहले मैं यहाँ पे पहुँच गया था और मैंने आते ही सबसे पहले ड्रोन उड़ाया ताकि आपको यहाँ के व्यूज़ दिखा सकूँ। इसी वाटरफॉल से आगे ये जो पीछे रोड जा रहा है, ये तकरीबन 2-3 किलोमीटर आगे जाके एक बड़ी और खूबसूरत वाटरफॉल है, अम्ब्रेला वाटरफॉल। वहाँ पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपने माइंड में रखना है कि आपको नीचे उतरना पड़ेगा हाइकिंग करके। इवन इस वाटरफॉल के लिए भी अगर आपने बिल्कुल करीब जाना है, नीचे कंटीन्स भी हैं जो दिन के वक्त खुली होती हैं, तो लोग यहाँ भी हाइकिंग करके नीचे जाते हैं। कुछ 10-15 मिनट का रास्ता है। ये इसकी हाइक जो है थोड़ी है सज्जी कोट की। जो अम्ब्रेला वाटरफॉल है वो जाते हुए तो इतना महसूस नहीं होता, लेकिन वापसी पे आपके 40-50 मिनट तक लग सकते हैं। और उस वाटरफॉल पे मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग किया हुआ है जब मैंने शुरू में व्लॉगिंग शुरू की थी। फिर इसी रोड को आप आगे फॉलो करते जाएँ तो ये हानपुर तहसील जो है, इसमें आगे भी वाटरफॉल्स हैं। नूरी वाटरफॉल है, ब्लैक वाटरफॉल है। उसके व्लॉग भी शुरू में जब अभी मैंने व्लॉगिंग मुझे आती भी नहीं थी, बस कैमरा पकड़ के तो शुरू हो जाता था, तो तब की वो बनाई हुई हैं। लेकिन आप अगर वो भी देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह मालूमात मिलेगी। और एक और बड़ी मज़े की बात बताऊं जो बहुत कम लोग जानते हैं, शायद उज़ैर भाई भी ना जानते हो। उज़ैर भाई माजरत के साथ, अगर आप इस सज्जी कोट वाटरफॉल के साथ साथ ये जो दरा जा रहा है ना, इसके साथ साथ अंदर चलते जाए ना, तो आपको मज़ीद 2 बड़ी ट्विन वाटरफॉल्स मिलेंगी। वो इससे भी बड़ी हैं, लेकिन ये जो रास्ता है ना, ये दरे के अंदर से जाने वाला, ये खतरनाक है। ये आप गाइड के बगैर, यहाँ के मकामी बंदे के बगैर नहीं जा। तो ये था जी आज का व्लॉग। हानपुर तहसील के ऊपर आवाज़ मेरी बैठ गई है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कल के दिन में हरिपुर तहसील के अंदर इंशाल्लाह बहुत सारी खूबसूरत जगहों को एक्सप्लोर करूँगा और जल्दी निकलने की कोशिश करूँगा ताकि दिन की रोशनी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। तो अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।